पानी की बौछार, लाठी का वार, वाह रे नीतीश सरकार। सुशासन की पुलिस ने छात्रों पर बरसाई लाठियां। बिहार के पटना में बीते कई दिनों से लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों का आंदोलन चल रहा है। रविवार शाम यहां हालत उस वक्त तक बिगड़ गई जब परीक्षार्थियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने बल का प्रयोग किया। पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार का सहारा लिया। इस घटना में कई छात्रों के घायल होने की खबर भी आ रही है। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया। वहीं एसपी सिटी सहरावत ने ये भी कहा कि लाठीचार्ज की बात से उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार हमने छात्रों से जगह खाली करने की अपील की लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। हमने ये भी कहा कि अपनी मांग रख सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें धक्का दिया, इसके बाद हमने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इससे पहले रविवार के दिन प्रशांत किशोर ने सरकार की वार्ता की पेशकश की थी और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि मौके पर मौजूद सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने साथियों से बात की है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर 18 दिसंबर से ही परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी था। शनिवार को पटना प्रशासन ने छात्रों से बातचीत की रजामंदी दी थी, लेकिन छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाह रहे थे। प्रशांत किशोर शनिवार को धरना स्थल गर्दनी बाग में पहुंचे थे और रविवार को छात्र संसद का आयोजन करने की बात की थी। 30 दिसंबर को छात्रों ने बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया है और इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई-एमएल ने इसका समर्थन करने की भी घोषणा की है। इस मामले में प्रदेश की सियासत लगातार गरमाती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस, कामपा, सुराज जैसे विपक्षी दल भी छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार को घेरते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दे रहे हैं। आइए पूरा मामला क्या है वो भी बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक शिक्षा 2024 का मामला 6 दिसंबर से ही विवाद में चल रहा था। इस परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2024 में जारी किया था। 4,83,000 अभियंत्रियों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें 3,25,000 ने परीक्षा दी। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित की गई। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों का उत्तर देना था। यह परीक्षा 2031 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और अन्य पदाधिकारियों के पद शामिल थे। इसे हाल के वर्षों में ही सबसे बड़ी वैकेंसी बताया जा रहा है। परीक्षार्थियों ने इसका प्रश्न पत्र लीक होने के साथ साथ कई और बड़े आरोप लगाए। इसके बाद से परीक्षार्थी 18 दिसंबर से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। परीक्षार्थियों ने परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने, कोचिंग संस्थाओं के मॉडल पेपर के सवालों में भी मेल खाने का बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, जब हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों इस चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन का पीछे क्या है और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पे थे। बिल्कुल आते ना आपको पिटाई नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र-बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया बताइए। कौन नेता था वो फिर क्या था? प्रशांत किशोर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया है तो बोलते हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर कब तक एक्शन लेती है। क्या बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर इसी तरह से लगातार प्रदर्शन होते रहेंगे।